प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuह। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम प्रॉफेट मोहम्मद पीस अपॉन हिम की रीडिंग कर रहे हैं। क्लास 6 है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, पेज नंबर 26 है। तो बच्चों, इससे पहले हमने रीडिंग के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट 6 पर हम पहुंच गए हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट 7 है, आज का हमारा जो पार्ट 7 है, पार्ट है रीडिंग। तो शबनम जो बच्ची है वो अपनी नानी से पूछती है, नानी यू मेंशन्ड दी बाइबल बिफोर आल्सो, तुमने हमें पहले भी बताया कि बाइबल के अंदर उनका जिक्र था। व्हाट इट इज़, ये बाइबल है क्या चीज़? शबनम पूछ रही है, नानी यू मेंशन्ड दी बाइबल बिफोर आल्सो, तुमने हमें पहले भी बाइबल के बारे में बताया है, आप हमें बता दीजिए व्हाट इट इज़, बाइबल है क्या? तो नानी बोलती है, ओ आई एम सॉरी, बच्चों मुझे माफ़ करना, आई फॉरगेट, मैं भूल गई थी, टू टेल यू, तुम्हें बताना, द बाइबल इज़ ए रिलीजियस बुक, बाइबल जो है मजहबी किताब है। जैसे मुसलमानों का कुरान पाक है, इसी तरह जो बाइबल मजहबी किताब है वो क्रिश्चियनों की है। किसकी है? क्रिश्चियनों की। द फॉलोअर ऑफ जेसस क्रिस्ट, जो जेसस क्रिस्ट को मानते हैं। ऑल दी चिल्ड्रन, तमाम बच्चे कहने लगे, ओह नानी, द प्रीस्ट वाज इन नो डाउट दैट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज गोइंग टू बी द लास्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत जो वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आखिरी नबी थे। ऑन हियरिंग दिस, सुनने तो यही आया है, दिस पीपल फेल्ट रिलेवेट, कि जो बाइबल के अंदर बताया गया था वो सब उनके अंदर था। एंड आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न टू मक्का, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में वापस आए, खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो सर्वेंट टाकिट वेरी हाई ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो नौकर उनके साथ बेचा था, उन्होंने वो तमाम बातें अपनी मालकन से की, उनको बताया उनके दयानतदारी के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में। होनेस्टी डीलिंग ड्यूरिंग दी ट्राइड्स, होनेस्टी डीलिंग्स ड्यूरिंग दी ट्रेड ट्रिप टू सूरिया, यानी कि सूरिया में जब वो सीरिया में जब वो तजारत करने की, उस तजारत के अंदर उन्हें क्या क्या देखने को मिला, किस तरह उनकी ईमानदारी का पता चला। बिकाज इज ऑनेस्टी, उनकी दयानतदारी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, गुड डीलिंग, अच्छी तरह से बेचना, झूठ नहीं बोलना, सच कहना। मोहम्मद पीस अपॉन हिम केम टू नाउ एज अमीन, इसीलिए लोग उन्हें अमीन के नाम से जानते थे। द कस्टडियन, यानी कि ईमानतदार। खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज सो इम्प्रेस्ड, यानी कि खतीजा रजी अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश हुई। डैट शी डिसाइड टू मैरी हिम, उन्होंने कहा कि अब मैं शादी ही इन्हीं से करूँगी। एट दैट टाइम शी वाज 40, उस वक़्त खतीजा रजी अल्लाह ताला की उम्र 40 साल थी। एंड मोहम्मद पीस अपॉन हिम ओनली फॉर 25, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल थी। तो जो दूसरा बच्चा था सोलोमोन, वो कहता है, ओह इसका मतलब है डैड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी यंग, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जवान थे। नानी कहती है, यस हाँ, 15 ईयर यंगर, यानी कि वो 15 साल बड़ी थी देन खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यानी कि 15 ईयर यंगर देन खतीजा रजी अल्लाह ताला, या खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनसे 15 साल बड़ी थी। द मैरिज टुक प्लेस, शादी हो गई। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, दी हस्बैंड एंड वाइफ स्पेंड देयर वेल्थ, यानी दौलत, अपनी तमाम दौलत, वेल्थ मीन दौलत, जो उनके पास जेवर, सोना चांदी, पैसे जो कुछ भी थे, जनरलिसली टू हेल्प द पोर, उन्होंने गरीबों की मदद के लिए दे दी। नीडी, जिन लोगों को उनकी ज़रूरत थी उनको दे दी। एंड दे लीवड ए वेरी फॉर लाइफ, यानी कि वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने लगे। ऑल दी चिल्ड्रन, तमाम बच्चे, हाउ इंटरेस्टेड, कितना अच्छा है नानी। ए रिच कपल लीविंग ऑल देयर रिचेस्ट, कि एक जवान जोड़े ने, ए रिच कपल्स गिविंग ऑल देयर रिचेस, एक जवान जोड़े ने अपनी तमाम दौलत टू दी पोर, गरीब लोगों को दे दी। वी हैव नॉट हर्ड ऑफ सच ए थिंग बिफोर, इससे पहले हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। नानी कहती हो, यस हाँ हाँ, द कपल वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ फॉर देयर एंड लीवड ए हार्ड फॉर लाइफ फॉर देमसेल्फ, उन्होंने अपनी पूरी दौलत उनको दे दी, गरीब लोगों को, मस्कीन लोगों को जिनकी ज़रूरत थी, और वो मुश्किल भरी ज़िंदगी हो जीने लगे। सोलोमोन पूछता है, नानी डिड नॉट दे हाउ चिल्ड्रन, क्या उनको बच्चे नहीं थे? नानी कहती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, दे हैड फ्राम खतीजा रजी अल्लाह ताला, खतीजा रजी अल्लाह ताला उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गॉट 2 सन्स, 2 बच्चे थे, एंड 4 डाटर्स, और 4 बेटियां थी। द सन नेमली, बच्चों के नाम थे कासिम एंड अब्दुल्ला, डाइड, वो फोत हो गए यंग, जब वो जवान थे उसी वक्त। वाइल ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी बेटी थी। उम्मा कुलसूम रजी अल्लाह ताला, तो उनकी बेटी थी। रुकिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बेटी थी। एंड फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनका बेटी थी। वेयर ऑल मैरिड एंड दे हैड चिल्ड्रन, उन सब की शादी हुई थी और उनके भी बच्चे थे।
When Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 32 or 33, जब आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 32 या 33 साल के थे, he started thinking, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया about the universe, पूरी दुनिया के बारे में, and its create, और बताने लगे how would they spend days together in meditating in one of the caves, किस तरह उन्होंने एक गार के अंदर दिन गुजारा, जिस गार को हम कहते हैं गार हरा. वन डे दी एज ऑफ 40, जब आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मेडिटेटिंग इन हरा, आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हरा के अंदर थे, एन एंगल अपीयरेड, और एक फरिश्ता उनके सामने हाजिर हुआ, बिफोर हिम, जो उन्होंने उनको पहले कभी देखा ही नहीं था, एंड आस्क्ड हिम टू रीड, वो उनको कहने लगा कि पढ़ो. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड, उन्होंने कहा आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ. द एंगर एम्ब्रेस्ड हिम, और उन्होंने उनसे फिर से कहा, एंड रिपीटेड, और बार बार कहने लगे, क्या कहने लगे, सेम दीज वर्ड्स राइट्स, उन्होंने ये वर्ड 2-3 बार पढ़े, आप पढ़ो, हम आपको पढ़ा रहे हैं.